हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका हमारी इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सबको पता है, हमने आईसीटी किल जोन के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट की है। पहली वीडियो हमारी थी जो हमारे नॉर्मल फॉरेक्स सेशन होते हैं उसमें, और आईसीटी किल जोन में क्या डिफरेंस होता है। तो जो आज की वीडियो है वो है एशियन किल जोन के ऊपर। जैसे आप सबको पता है, हमारी मेनली 4 किल जोन है, जिसमें पहली एशियन किल जोन है, दूसरी लंदन ओपन, तीसरी न्यूयॉर्क और चौथी लंदन क्लोज। जो आज की वीडियो है वो है हमारी पहली किल जोन के ऊपर, एशियन किल जोन के ऊपर। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे आप एशियन किल जोन को यूज़ करके अपनी डेली वाइज डिसाइड कर सकते हैं, क्या इसके फीचर होते हैं, क्या इसकी टाइमिंग होती है, और बाकी सब देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि किल जोन क्या होती है, जब आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि किल जोन एक टाइम होता है जिसमें वॉल्टिलिटी ज़्यादा होती है, और जो कि बेस्ट टाइम होता है आपकी ट्रेडिंग के लिए। चाहे आप कोई भी कंसेप्ट यूज़ करते हो, अगर आप आईसीटी कंसेप्ट नहीं भी यूज़ करते तब भी आप किल जोन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप चाहे ब्रेकआउट ट्रेडर हैं, चाहे आप मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, एसएमसी यूज़ करते हैं, आईसीटी कंसेप्ट यूज़ करते हैं, तो ये बेस्ट टाइम होता है आपकी ट्रेडिंग के लिए। अब देखते हैं कि टाइमिंग क्या है किल जोन की। जो हमारी एशियन किल जोन है उसकी टाइमिंग है शाम के 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। ये ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें लास्ट में ईएसटी है, मतलब ये है ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। तो ये न्यूयॉर्क के जो टाइम है उसके शाम के 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक है। अब देखते हैं इसके फीचर। तो जो एशियन किल जोन है, अगर आप जैसे जो हमारे मेजर पेयर हैं, जैसे जिसमें यूएसडी आता है, चाहे वो यूरो यूएसडी हो जाए, जहाँ जीबीपी यूएसडी है, ऑस्ट्रेलियन यूएसडी है, उन सभी में वॉल्टिलिटी बहुत कम होती है। तो ये उनके लिए लीस्ट एक्टिव टाइम होता है डे का। उसके बाद इसमें क्या होता है कि जो एशियन किल जोन है इसमें आपको जो कैंडल्स हैं वो बहुत छोटी देखने को मिलेंगी, क्योंकि इसमें वॉल्टिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं आती। तो जो कैंडल्स हैं उनकी बॉडीज जो होती हैं वो स्मॉल रहती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यूएसडी पेयर्स जैसे कि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, वो कंसोलिडेट करते हैं इस टाइम में, क्योंकि इस टाइम में ना तो आपकी लंदन मार्केट ओपन होती है और जो न्यूयॉर्क होती है वो भी क्लोज होती है, इसलिए ये दोनों पेयर कंसोलिडेट करते हैं। तो अगर आप यूरो यूएसडी या जीबीपी यूएसडी ट्रेड करते हैं तो आप अवॉइड कीजिए इस टाइम में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि जो आपके स्प्रेड्स होंगे वो बहुत ज़्यादा ओपन होंगे। मतलब अगर आप मान लीजिए कहीं पे बाय करते हैं और आपका जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा वो उससे ऊपर होगा जिस प्राइस पे आप बाय करना चाहते हैं। मान लीजिए आप 10 पे बाय करना चाहते हैं तो वो 13, 14, 15 पे बाय होगा। तो इस वजह से आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा और आपकी ट्रेड भी इतनी ज़्यादा मूव नहीं करेगी, वो साइडवेज ही रहेगी। तो ये तो था कि जो पेयर्स हैं जिनमें वॉल्टिलिटी नहीं आती। अब देखते हैं कि कौन से पेयर हैं जो बेस्ट हैं एशियन किल जोन के लिए। तो जो पेयर्स बेस्ट हैं एशियन किल जोन के लिए वो है ऑस्ट्रेलियन, जीपीवाई, न्यूजीलैंड, क्योंकि ये तीनों जो पेयर्स हैं ये रिलेटेड हैं टू एशियन मार्केट। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन जो भी एशियन में आता है, जो जेपीवाई है वो टोक्यो से रिलेटेड है, और जो न्यूजीलैंड है वो भी एशियन मार्केट में आता है। तो अगर आप इनका कोई पेयर ट्रेड करें, जैसे ऑस्ट्रेलियन जेपीवाई जहाँ न्यूजीलैंड जेपीवाई, जहाँ ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड पेयर ट्रेड कीजिए, जहाँ कोई और भी पेयर ट्रेड करते हैं, तो उसमें आपको वॉल्टिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब जो मेन फीचर है एशियन किल जोन का वो है लिक्विडिटी बिल्ड करना। 70 to 80% जो डेज होते हैं उसमें क्या होता है कि जो एशियन रेंज है वो बहुत छोटी रहती है, और उसके ऊपर और नीचे मतलब हाई और लो दोनों पे ऑर्डर्स बिल्ट होते हैं, बाय स्टॉप्स और सेल स्टॉप्स। मतलब जो हमारे ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं, जहाँ सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस ट्रेडर होते हैं, वो अपने पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं, लिमिट ऑर्डर लगाते हैं कि जब ब्रेकआउट होगा उस रेंज में से तो हमें अच्छी मूव देखने को मिलेंगी। तो जो मेन काम है एशियन किल जोन का वो यही है कि लिक्विडिटी बिल्ड करना। ये हम अच्छे से देखेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे, वहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि क्या चीज़ होती है। तो जो अगला पॉइंट है वो है एवरेज रेंज। जो एशियन किल जोन है अगर ये 15 से 30 पिप्स के बीच रहती है तो ये एवरेज रेंज है, मतलब ये ठीक है, ना ये ज़्यादा छोटी है ना बड़ी है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जब मैं इस पॉइंट से बता रहा हूँ कि अगर आप यूरो यूएसडी या जीपीपी यूएसडी पे ट्रेड करते हैं तो उस हिसाब से है, मतलब आप तब लंदन ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद आता है हेल्पफुल फॉर लंदन सेशन ट्रेडर्स। जैसे अगर आप AMD पैटर्न ट्रेड करते हैं, जहाँ अगर आपको पावर ऑफ 3 का पता है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं उसमें, वो भी मैं इसकी एग्जांपल भी दिखाऊंगा। AMD पैटर्न वही एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे पावर ऑफ 3 भी कहते हैं,
वो यूज़ किया जा सकता है इसमें। और जो मेन पॉइंट है एशियन किल जोन का, अगर जो हमारा एशियन रेंज है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो आप लंदन सेशन में या लंदन किल जोन में ट्रेड करना अवॉइड करेंगे, क्योंकि अगर आपकी एशियन किल जोन बहुत बड़ी हो जाती है तो आपका जो लंदन ओपन किल जोन है वो जहाँ तो साइडवेज रहेगा, जहाँ उसमें इतनी मूवमेंट नहीं आएगी। तो अगर आप उसमें ट्रेडिंग करेंगे तो ना तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ना टिप हिट होगा। तो जो लास्ट पॉइंट है कि किन लोगों के लिए बेस्ट है एशियन किल जोन, तो जो एशियन किल जोन है ये बेस्ट है जो लोग नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं। जे ICT का पॉइंट है उसकी वीडियो से ही लिया था। उसने बताया था कि जो लोग नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, कि जो लोग नए हैं ट्रेडिंग में, जो 9 to 5 जॉब करते हैं और शाम को फ्री होते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं एशियन किल जोन को। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारी वॉल्यूम होती है वो न्यू ट्रेडर के लिए इतनी ज़्यादा नहीं होती। मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो इतना ज़्यादा नहीं होगा, आप हैंडल कर सकते हैं इसे। और दूसरा जो उन लोगों के लिए बेस्ट है जो क्रॉस पेयर्स ट्रेड करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन JPY, न्यूजीलैंड JPY, जहाँ कोई और, जहाँ एशियन मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। टाइम कमिटमेंट की वजह से वो जो हमारी लंदन ओपन किल जोन है जहाँ न्यूयॉर्क है उसे ट्रेड नहीं कर सकते, तो वो एशियन किल जोन ट्रेड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन सा टाइम यूज़ करना है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि आपने ये देखना है, जहाँ पे जो टाइम आता है उसमें आपने क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद आपके ऐसे सभी टाइम जोन्स आ जाएंगे। उसमें आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, न्यूयॉर्क। आपने ये टाइम ही सिलेक्ट करना है किल जोन में। जहाँ मैं कहीं भी टाइम का रेफरेंस दूंगा आगे आने वाली वीडियो में भी, तब भी आपने न्यूयॉर्क का ही टाइम यूज़ करना है। इससे क्या होगा कि जो नीचे टाइम आ रहा है ये टाइम होता है, ये इसके अकॉर्डिंग आता है। जहाँ पे आपका जो टाइम सेलेक्ट होगा, टाइम जोन सेलेक्ट होगा, वही नीचे शो होगा। तो अगर आप कहीं और रहते हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया या पाकिस्तान में रहते हैं, अगर आप अपना लोकल टाइम चूज़ करेंगे उससे क्या होगा कि जो टाइम शो होगा नीचे, ये इंडिया का शो करेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से। तो जो आपकी किल जोन की टाइमिंग होगी वो आप गलत टाइम पे देख रहे होंगे, और जो आपकी मूवमेंट होगी जो प्राइस में आएगी, तो इस वजह से मेक श्योर आपका जो जहाँ पे टाइम हो वो न्यूयॉर्क का ही सिलेक्ट हो। हमने यहाँ पे न्यूयॉर्क का सिलेक्ट किया टाइम UTC-5। ये कई बार UTC-4 भी होता है। ये जो हमारा डे लाइट सेविंग होता है उस वजह से -4 या -5 में चेंज होता रहता है। तो बस आपने क्या करना है कि जहाँ पे जाना है न्यूयॉर्क सेलेक्ट करना है। उसके बाद जैसे हमारा जो एशियन किल जोन है वो स्टार्ट होता है 20 से, मतलब 8 बजे से। तो मैंने क्या किया कि जहाँ पे एक लाइन लगाई जहाँ से हमारा एशियन किल जोन स्टार्ट हुआ और जहाँ पे ख़त्म हुआ। ये कौन सा टाइम है, 00, मतलब मिडनाइट, रात के 12 बजे। तो जहाँ पे एशियन किल जोन हमारी ख़त्म होगी। तो ये जो सभी प्राइस है, जहाँ पे प्राइस रेंज है, ये कौन सी है, ये एशियन रेंज है, जहाँ से जहाँ तक। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर आपने ऐसे लाइंस नहीं ड्रॉ करनी जैसे मैंने यहाँ पे की है, तो आप क्या कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने ये इंडिकेटर यूज़ करना है, ये वाला। इसमें क्या होगा कि अगर आप इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो उसमें ये जो लाइंस आ रही हैं पीछे, ब्लू, रेड या ग्रीन, ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मैन्युअली ड्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सेटिंग्स क्या करनी है इंडिकेटर की, ये सबसे पहला जो है ये अपने मैक्स टाइम फ्रेम है, कि मतलब आप किस टाइम फ्रेम पे इसे शो करना चाहते हैं। ये उससे पर शो नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 1 घंटा सेलेक्ट किया है, 1H के ऊपर अगर मैं टाइम फ्रेम सेलेक्ट करूँगा, जाऊँगा चार्ट में, तो ये इंडिकेटर उस पर शो नहीं करेगा। ये जो वर्टिकल लाइन है ये है हमारी मिडनाइट ओपन जो 12 बजे होती है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ओपनिंग प्राइस है जो हमारी मिडनाइट पे प्राइस जब ओपन होती है उसकी। ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये बॉक्सेस हैं, हमने सभी जो सेटिंग्स मैंने बताई है वो इसके अकॉर्डिंग ही करनी है, जो जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद जो टाइम जोन है ये आपने जे सिलेक्ट करना है, और पहला अनटिक करके ये जो मैंने जहाँ पे टाइमिंग बताई है ये आपने ये ही सिलेक्ट करनी है। आगे आने वाली वीडियो में ये मैं बताऊँगा कि आपने ये जैसे ये हमारी है लंदन ओपन किल जोन, ये न्यूयॉर्क है, ये लंदन क्लोज है, ये उनकी टाइमिंग है। जो आज की वीडियो है वो है एशियन किल जोन के ऊपर, इसकी टाइमिंग है 20 से 12 बजे तक। तो वो टाइमिंग मैंने जहाँ पे डाली हुई है, और इसको कलर दिया है स्काई ब्लू। आप कोई भी कलर दे सकते हैं। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट्स पे, वहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। तो जैसे हम चार्ट्स पे आ चुके हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना इंडिकेटर ऑन करना है। उसमें अगर आप देखेंगे ये जो स्काई ब्लू में है ये क्या है, ये हमारी एशियन किल जोन है। मैं एक्चुअली 2 इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। जो पहले वाला है जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है उसमें मैं सिर्फ ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करके रखता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर मैं किल जोन नहीं देखना चाहता, सिर्फ
ओपनिंग प्राइस और मिडनाइट ओपन देखना चाहता हूँ तो वो देख सकता हूँ। तो ऐसे क्या होता है कि चार्ट्स क्लीन रहते हैं। और अगर मुझे सिर्फ किल जोन देखना होता है तो वो उसके लिए मैं जो इंडिकेटर यूज़ करता हूँ किल जोन। इसमें क्या है कि वही सब चीज़ें आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, जहाँ फिर आप सिर्फ ये किल जोन वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी एशियन किल जोन है वो इस बॉक्स में है। ये DXY है। इसमें जो मेनली रेंज रहती है एशियन किल जोन की वो साइडवेज रहती है। अब मैं आपको लो टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अपनी जो डेली बाइस है वो एशियन किल जोन से ही स्टार्ट होती है। जैसे इसमें देखें कि जो हमारी एशियन किल जोन है कितनी बड़ी रेंज आई है। अब क्या होता है कि जब भी हमारी एशियन किल जोन इतनी बड़ी रेंज में आती है तो जो हमारा लंदन है वो साइडवेज रहता है। अगर आप जहाँ पे देखें जो हमारी एशियन किल जोन है वो जहाँ तक थी और उसके बाद जहाँ पे हमारी लंदन जो किल जोन है वो स्टार्ट हुई, उसके बाद आप देख सकते हैं कि वो जे हाई था जे लो था। सिर्फ इतनी रेंज में ही रही हमारी लंदन ओपन किल जोन। तो अगर आपको डेली बाइस डिसाइड करनी है तो आपको सबसे पहले क्या देखना होगा एशियन किल जोन की उसकी जो लेंथ थी जहाँ वो कितनी बड़ी थी वो देखना है। उसके बाद ही आपकी बाइस डिसाइड होगी। इसके बाद अगर आप देखें जहाँ पे जो हमारी एशियन किल जोन थी वो इतनी बड़ी नहीं थी, ठीक थी, मतलब जहाँ पे हाई जहाँ पे लो इसके बीच ही रही। और हमारी जो लंदन ओपन किल जोन है उसे आप देख सकते हैं इसका साइज कितना बड़ा था। तो जैसे अगर आप देखेंगे चार्ट ओपन करने के पहले कि जो हमारी एशियन किल जोन है वो कितनी बड़ी है, उसे आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारी लंदन ओपन किल जोन क्या करेगी और उसके बाद न्यूयॉर्क क्या कर सकती है। तो जहाँ पे भी आप देख सकते हैं जे रेंज में रहा, ये जो हमारा लो था हाई था इसके बीच जहाँ पे क्या किया प्राइस ऊपर गई। और जो लंदन है अगर आप उसकी रेंज देखें तो वो कितनी बड़ी है। जो मैंने आपको AMD का पैटर्न बताया था कि अगर आपको AMD पैटर्न ट्रेड करना आता है तो आप उसे भी ट्रेड कर सकते हैं लंदन में। जैसे जे एशियन है जो किल जोन है उसका हाई है, उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो मिडनाइट ओपन स्टार्ट हुआ जहाँ पे हमारा एशियन किल जोन खत्म हुआ और मिडनाइट ओपन स्टार्ट हो गया। उसके बाद प्राइस इसके ऊपर गई। अगर आप थोड़े से एडवांस हैं ICT कंसेप्ट में तो आपको पता होगा कि अगर प्राइस मिडनाइट ओपन के ऊपर जाती है तो प्राइस क्या होती है प्रीमियम में होती है। प्राइस ऊपर गई और जो जहाँ पे बाय स्टॉप्स थे प्राइस ने उसको लिया और उसके बाद ड्रॉप करके, तो ये आपका क्या हुआ AMD पैटर्न, जहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारी मेन चीज़ है जिस पे फॉरेक्स मार्केट या कोई भी मार्केट चलती है वो है लिक्विडिटी। मार्केट को मूव करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो जो हमारी मेन लिक्विडिटी होती है वो एशियन किल जोन के ऊपर और उसके नीचे प्रीवियस डे हाई पे, प्रीवियस डे लो पे, प्रीवियस वीक हाई पे, प्रीवियस वीक लो पे, प्रीवियस मंथ हाई पे, प्रीवियस मंथ लो पे। तो ये जो मेन होते हैं और इजी होते हैं तो इस पे लिक्विडिटी होती है। अगर आप किल जोन्स देखते हैं तो अगर आप देखेंगे जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि एशियन किल जोन का हाई लेती है जहाँ लो लेती है, उसके बाद प्राइस ऊपर जाती है और उसके बाद ड्रॉप कर जाती है। तो अगर आपको एशियन किल जोन ट्रेड करना आता है, जहाँ आपको एशियन किल जोन का पता है, तो आप जहाँ पे वेट करेंगे कि प्राइस कब जहाँ पे ऊपर जाएगा, इसके बाद जहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर मिलेगा उसके बाद आप सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो हमारे किल जोन है उसका यूज़ करना नहीं आता, जहाँ आपको इसकी नॉलेज नहीं है, तो आप क्या देखेंगे कि प्राइस ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, इसके बाद जहाँ पे पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से ड्रॉप कर गया। जहाँ अगर आप न्यू हैं तो आप क्या करेंगे, एक मिनट मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो हो सकता है कि आप क्या करेंगे कि आप जहाँ पे इसे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके रख लेंगे कि प्राइस जहाँ पे आएगा तो मैं बाय करूँगा। इससे क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा क्योंकि आपने जो मेन काम है किल जोन का उसे यूज में नहीं लिया। अब मान लीजिए आप जहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं, ऐसे टारगेट रखते हैं, आपको टाइम एंड प्राइस अलाइन करना पड़ेगा कि प्राइस आ कहाँ से रही है, जो प्राइस क्या कर रही है। जहाँ पे जो मेन काम था प्राइस को लिक्विडिटी मिल गई थी, जो मिडनाइट ओपन के ऊपर थी, और जो हमारा एशियन किल जोन था उसकी भी लिक्विडिटी ले चुकी थी, तो प्राइस ने जहाँ पे ड्रॉप करना ही करना था। हो सकता है जहाँ पे आपको प्राइस ने थोड़ी सी मूवमेंट दी हो और आपको लगा हो कि प्राइस ऊपर जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होता। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हर एक किल जोन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे इसे यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपको मैं जहाँ पे और एग्जांपल दिखाऊं तो जहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्राइस जहाँ रेंज में रहा, उसके बाद क्या किया, लंदन ऊपर गया, इसकी लिक्विडिटी ली, उसके बाद थोड़ा सा साइड भेज रहा, लेकिन उसके बाद ड्रॉप कर गया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है कि अगर आप बेरिश हैं तो प्राइस क्या करेगा, एशियन किल जोन साइड भेज रहेगा, प्राइस ओपन होगा, उसके बाद क्या करेगा, इसकी हाई की लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद ड्रॉप कर जाएगा। ये बेरिश ट्रेंड में होगा। अगर बुलिश होगा तो इसके उल्ट करेगा, उसमें क्या करेगा कि इसकी लो की लिक्विडिटी लेगा और उसके बाद ऊपर ऊपर जाता रहेगा ऐसे।
मान लीजिए प्राइस बुलिश है तो वो क्या करेगा, ऐसे इसकी लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक और उसके बाद ऊपर ऊपर जाता रहेगा। अगर आप बेरिश हैं तो वो इसका ठीक उल्टा करेगा। तो एक बार समरी देख लेते हैं कि क्या थी इस वीडियो की। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एशियन किल जोन को कैसे यूज़ करना है। अगर आपकी एशियन किल जोन की रेंज छोटी है तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, प्राइस जहाँ पे मिडनाइट ओपन होगा उसके बाद अगर आप बुलिश हैं तो नीचे जाएगा, इसके बाद प्राइस अच्छी मूवमेंट देगा। ये होगा तब जब हमारा जो एशियन किल जोन है वो रेंज में रहेगा, मतलब की रेंज छोटी होगी। जैसे आप जहाँ पे देख सकते हैं एशियन रेंज अगर आपकी बड़ी होगी ऐसे, तो फिर क्या होगा कि जो हमारा लंदन ओपन किल जोन है वो क्या करेगा, वो ऐसे साइडवेज रहेगा, उसमें इतनी अच्छी मूवमेंट नहीं आएगी। जहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अगर आपकी एशियन किल जोन की रेंज इतनी बड़ी है तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस ऐसे कब तक रिट्रेस करेगा, वो इसके 50% तक रिट्रेस करता है। जो हमारी एशियन किल जोन है उसके 50% तक आता है। वो ऐसे जो हमारे रेजिस्टेंस है जहाँ सपोर्ट है उसके तरीके से काम करता है 50% एशियन किल जोन का। तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं एशियन रेंज को। तो मेन जो पॉइंट है वो यही है कि अगर आप एशियन किल जोन देखते हैं कि वो बहुत बड़ी है तो प्राइस कंसोलिडेट करेगा लंदन। अगर लंदन कंसोलिडेट करेगा तो उसके बाद जो मेन मूव है वो न्यूयॉर्क में आएगी। लेकिन अगर आपका एशियन रेंज छोटी रेंज में रहता है तो लंदन अच्छी मूव देगा और उसके बाद जहाँ तो न्यूयॉर्क रिवर्सल देगा जहाँ उसे कंटिन्यू करेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो की अच्छे से समझ लग गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है जहाँ आपको इंडिकेटर की ज़रूरत है जो मैंने यूज़ किया, जहाँ अगर आपको कोई डाउट है आप मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हो जो बिल्कुल फ्री है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो आपके डाउट हैं वो आप जहाँ तो डिस्कॉर्ड में पूछ सकते हैं, जहाँ इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, गुड ट्रेडिंग।